जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब गौतम जी के जिस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु जिस एकेडमी संस्था के द्वारा, जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, उनके द्वारा जो स्पेशल जनरल स्टडीज का जो स्पेशल टेस्ट चला जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का रहता है और उसमें दोस्तों करंट अफेयर को और साथ साथ बिहार स्पेशल को भी कवर कराया जा रहा है और ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें दोस्तों आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस या दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर दोस्तों या 7 देखने वाले हैं, जो टेस्ट आपको 24/12/2024 को हुआ है। टेस्ट 7 से पहले आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में दोस्तों पता ही है कि यहाँ पर कोई भी यूट्यूब पर आप लोग का क्लास आता है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन पहले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, ध्यान देना है। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो बोल रहा है कि यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। देखिए, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है दोस्तों, बल्कि जो इस बार जो अभ्यास हुआ है यह मंगोलिया में हुआ है, लेकिन यह दुनिया भर के सैन्य बलों का सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमता को बढ़ाने के एक साथ यह मतलब किया जाता है। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं केवल भारत और मंगोलिया के बीच होता है, यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है आपका WHO, यूनिसेफ, यूएनडीपी और विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा WHO आपका राइट आंसर हो जाएगा WHO। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ दोस्तों हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024? तो कृष्ण प्रकाश को। कृष्ण प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। बताइए इंडिकोनेमा क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए दे रहा है आपका राइट है, जो कि गोम्फोनेमाइड डायटम का नया वंश है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा कि गोम्फेनोमाइड डायटम का नया वंश है इंडिकोनेमा। नेक्स्ट है कि सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यह दोस्तों आपको भारत और बांग्लादेश, याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में यह खिताब जीता है दोस्तों सैफ महिला अंडर 19। क्योंकि दोस्तों दोनों जो भारत था और बांग्लादेश दोनों दोस्तों बराबर स्तर पर था, तो यहाँ पर ए और बी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो HDFC बैंक। HDFC बैंक याद रखिएगा, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो आदि महोत्सव दोस्तों जो हर साल मनाया जाता है, और यह दोस्तों आपको नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा और नई दिल्ली शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव के द्वारा भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। नेक्स्ट है कि पलनीकई मार्सलैंड जो हाल ही में समाचार में देखा गया, यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला कथन है कि इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया था। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना है। सही है दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका चैंपियन बना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर 11 बोला कि हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछेगा तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, एचिंसन आयोग का जो गठन किया गया है उस समय दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के संबंध में जो बोला गया था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, या दोस्तों बताइए किन के द्वारा? तो या दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों कांग्रेस के संबंध में लाला लाजपत के द्वारा सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया गया था, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों बोला गया था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के जो लोग होते हैं वह पद के भूखे होते हैं, पद के भूखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बोला कि निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो निर्वाचन सुधार पर दोस्तों जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और संथानम समिति। यहाँ पर सभी कथन आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, यानी कि ऑल कथन आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और सूची 1 में आपका जलवायु का प्रकार दिया गया है, और सूची 2 में आपका क्षेत्र दिया है। तो देखिए एएस जो जलवायु का प्रकार है दोस्तों, वह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट से संबंधित है। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल के तट को जो जलवायु का प्रकार होता है उसे हम लोग एएस से डिनोट करते हैं। AW से दोस्तों जो कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार होता है उसको AW से करते हैं सूचित, और CWG से जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान में जो जलवायु का प्रकार है उसको CWG से सूचित करते हैं, और ये हो जाएगा आपका ध्रुवीय क्षेत्र में, यानी कि सभी कथन सत्य है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका 16 है कि सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये सभी दोस्तों उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव में कांग्रेस के कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था? देखिए दोस्तों, जो 1937 में और 1935 का एक्ट के तहत जो 1937 में चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण बहुमत मिला था, तो आपका याद रखिएगा दोस्तों 5 है, 5 राज्य में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 राज्य में। नेक्स्ट पाते हैं कि असत्य कथन का चयन करना है, जिसमें पहला कथन है कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। देखिए दोस्तों, जो मृत्यु शब्द है इसकी चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है, यानी कि पहला कथन तो आपका सही है। नेक्स्ट है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है, ये भी सही है दोस्तों। उपनिषद में ही सबसे पहले मोक्ष की चर्चा किया गया है, और पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका यह गलत है, यानी कि असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 का है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें पहला दोस्तों कि संविधान के भाग 15। तो बताइए दोस्तों भाग 15 किससे संबंधित है? तो भाग 15 दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 किससे है? तो निर्वाचन से। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। फिर संविधान का भाग 16, तो भाग 16 दोस्तों कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट है कि भाग 17, तो भाग 17 में दोस्तों राजभाषा संबंधित है भाग 17 में, और भाग 18 में दोस्तों आपातकाल है, आपातकाल यानी कि आपात उपबंध। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ ध्यान देना है, बी में है 4 3 2 1। नेक्स्ट पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया जैसे वाक्यों को अंकित करवाया था? तो यह दोस्तों MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो विमेंस इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था वो दोस्तों लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। आपका सी हो जाएगा, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा दोस्तों। और विमेंस इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था इनकी भारतीय महिला भारतीय संघ का 1917 में मद्रास में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन दोस्तों 22 है कि विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा था? तो 3 समुद्रों का स्वामी दोस्तों बुक्का प्रथम के द्वारा बोला गया था, बुक्का प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। एक तरफ दोस्तों व्यक्ति है, और एक तरफ भारत के संविधान को बनाने में जिनकी भूमिका रही है उससे संबंधित आपके व्यक्ति हैं। तो इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद क्या रहते हैं? तो संविधान सभा के नहीं, संविधान सभा किसमें नहीं आएगा दोस्तों, वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं,
अध्यक्ष प्रारूपण समिति के दोस्तों अध्यक्ष किसको, तो भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। टीटी कृष्णमाचारी, जो कि दोस्तों टीटी कृष्णमाचारी जो हो जाएंगे ये आपको दोस्तों सदस्य थे, प्रारूप समिति के दोस्तों सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य। तो देखिए प्रारूप एक बार फिर से यहाँ ध्यान देना है। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आपको संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे और प्रारूपण समिति के अध्यक्ष दोस्तों आपको कौन हो जाएंगे, तो भीमराव अम्बेडकर। एच.सी. मुखर्जी जो हो जाएंगे या दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष हो जाएंगे और टीटी कृष्णमाचारी आपको सदस्य हो जाएंगे प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के सदस्य हो जाएंगे टीटी कृष्णमाचारी और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे आपको मिलान करने पर आंसर आएगा दोस्तों 2143, 2143। देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है 2143। 24 है कि सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में किया गया था, जर्मनी में। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 281 तक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि असत्य कथन का चयन करना, यानी कि दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए कथन पहला दोस्तों कि हॉट स्पॉट शब्द जो कि नॉर्मन मारियस ने दिया था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो कथन आपका सही है। और विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है और भारत में दोस्तों कुल 4 है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो कि सुमेलित सही यानी कि नहीं है। नेक्स्ट बात है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों कांग्रेस का एक 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन होता है और उसी में बोला गया था कि जो खादी वस्त्र पहनना आपको अनिवार्य कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है, तो काठमांडू घाटी दोस्तों किसके बीच है, तो बृहद और लघु हिमालय के बीच, बृहद और लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम आपका है, तो वो 29 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि कोल विद्रोह के बाद दोस्तों संथाल विद्रोह, फिर बस्तर विद्रोह और उसके बाद बर्ली विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कूटों का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला है कि विधि का शासन, तो विधि का शासन दोस्तों इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो यह दोस्तों आपको कहाँ से हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और विस्तृत उपनिवेश की सूची कनाडा, दोस्तों यहाँ पे डाउट है दोस्तों, कनाडा। देखिए जो राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा गया था दोस्तों कनाडा के द्वारा, और विस्तृत उपनिवेश सूची आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, हाँ इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न विदेशी यात्री में कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे, तो शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे दोस्तों, तो इसमें रॉल्फ फिच होगा, रॉल्फ फिच याद रखिएगा। बाकी फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवेनियर और पीटर मुंडे या शाहजहां के समय आए थे, याद रखिएगा, विदेशी यात्री हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार की दोस्तों जो स्थापना किया गया था 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो कोल डैम परियोजना आपका सतलज नदी पर हो जाएगा, सतलज नदी पर। नेक्स्ट पाते हैं कि अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि दुर्गपाल, जो कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को दुर्गपाल बोला जाता है, यह दोस्तों गलत है। बाकी याद रखना है कि राजस्व विभाग का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसको दोस्तों समाहर्ता बोलते थे और राजकीय जो कोषाध्यक्ष होता था उसको सनिधाता बोला जाता था, और उद्योग एवं कारखानों को जो प्रधान होता था दोस्तों उसको कमार्तिक बोला जाता था, याद रखिएगा। सभी विभाग का नाम है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन क्या कह रहा है कि चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज को हराया था, यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि चोल शासक राजा राज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव श्रीलंका का सफल आक्रमण किया था, यह भी सही है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है आपका। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया था, यह भी कथन आपका सही है। सभी कथन दोस्तों हो जाएगा ऑल, यानी कि ऑप्शन देखिए सी में दिया गया, सभी सही है। नेक्स्ट है कि अनातोलिया का पठार किस देश में है, तो अनातोलिया का पठार दोस्तों आपका तुर्की में है, तुर्की, और तुर्की की राजधानी पूछेगा तो अंकारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मृदा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को प्रत्येक तिथि में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है सुख सप्तति को फारसी में अनुवाद करके उसका नाम तुतीनामा रखा था। या तुतीनामा किनके द्वारा रखा गया था दोस्तों? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 39, बोला कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों भोपाल में स्थित है, भोपाल में। नेक्स्ट है कि भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है? तो भारत को दोस्तों आपको लगभग 6 अंचल में बांटा गया है, 6 अंचल में। नेक्स्ट बात है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो यह दोस्तों अल मसूदी के द्वारा सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि मराठा राज की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट कथन है कि बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर दोस्तों कब्जा किया था। फिर दूसरा दोस्तों कि तीसरा कथन कि राजा राज की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटों को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा था। हाँ, ये भी कथन सही है दोस्तों, यानी कि पहला और तीसरा कथन सत्य हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है कि न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। न्योरा घाटी कहाँ में है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो हॉकी का स्टिक बनाया जाता है यानी कि छड़ी, तो याद रखिएगा कि मॉरस अल्वा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिना स्विधि किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों निशानेबाजी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द होगा दोस्तों टेनिस से हो जाएगा, टेनिस से। नेक्स्ट पाते हैं कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन के साथ है, याद रखिएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत का दोस्तों प्रथम पनडुब्बी यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो INS अरिहंत है, INS अरिहंत हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पूछा है, प्रथम अरिहंत हो जाएगा। नेक्स्ट पता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा इसमें सुमेलित आपका नहीं है? तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लातविया का रिगा नहीं दोस्तों, गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी अल्बानिया की राजधानी सोफिया है और क्रोएशिया की राजधानी दोस्तों जाग्रेव है। जो आपका हम क्वेश्चन नंबर 49 बताए हैं, लातविया की राजधानी दोस्तों रीगा ही है, लातविया की राजधानी लीगा है, लेकिन जो अल्बानिया की राजधानी है दोस्तों वह तिराने है, याद रखिएगा, तिराने, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी कथन आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50। क्वेश्चन 50 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि असत्य कथन का चयन करना है। तो क्वेश्चन 50 का दोस्तों ऑप्शन डी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, यही कथन दोस्तों आपका गलत है, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत हुआ था, याद रखिएगा। केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली का स्थापना कहेगा दोस्तों कि केंद्र में दोस्तों आपका 1935 के तहत हुआ था और प्रांत में आपका हुआ था, प्रांत में आपका साहित्य यानी कि 1919 का अधिनियम। दोस्तों कथन चौथा भी आपका सत्य है, लेकिन गलत चूज करना है पे ना, तो कथन ये भी सही है। वैसे शुरू से देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, हाँ ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया गया था, ये भी सही है दोस्तों, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो देखिए उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन आपका डी ही होगा गलत, क्यों गलत होगा? क्योंकि दोस्तों देखिए द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुआ था 1935 के तहत, न कि आपको दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली का स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी ही आपका सही है, जो कि कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया है? तो बताइए दोस्तों किनके कार्यकाल में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी, बीपी सिंह। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। तो इसको दोस्तों हम लोग कोड का प्रयोग कर लेते हैं। तो बताइए चंडीगढ़ का दोस्तों अब क्या है, इसमें प्रशासन जो संचालन करता है उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका मुख्य आयुक्त हो जाएगा, चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के जो प्रशासन संचालन करता होता है वो दोस्तों उपराज्यपाल होता है।
फिर पुडुचेरी यानी पुडुचेरी का दोस्तों कौन हो जाएगा, तो पुडुचेरी का दोस्तों आपको प्रशासक हो जाएगा, और दिल्ली का दोस्तों उप राज्यपाल हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 दोस्तों देखिए ऑप्शन आपका ए में दिया गया है, और सॉरी बी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलिपीन सागर को जोड़ता है, तो राइट आंसर होगा 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र के किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया गया है, तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। नेक्स्ट है कि तानसेन का मूल नाम है, तो रामतनु पांडे हो जाएंगे, रामतनु पांडे। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, तो राजस्थान का यहाँ पे आपका घूमर झूमर हो जाएगा, घूमर। गरबा गुजरात का हो जाएगा, बिहू असम हो जाएगा, और गीता दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा बताइए। नेक्स्ट है कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं, तो यह दोस्तों नंदलाल बोस की है, नंदलाल बोस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो तिब्बती नववर्ष के रूप में दोस्तों मनाया जाता है लोसर को, लोसर को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में आपको देखिए उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, यानी कि दोस्तों दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है कि अवमूल्यन का उद्देश्य है, देखिए दोस्तों अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वह निर्यातों को प्रोत्साहित करना, निर्यातों को दोस्तों प्रोत्साहित करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निक्की है, पता है निक्की क्या है दोस्तों, तो निक्की एक प्रकार का दोस्तों टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन कौन करता है, तो देखिए हरित क्रांति के दौरान जो मोटे अनाज दलहन का दोस्तों जो उत्पादन होता है हुआ था, उसमें दोस्तों घाटा हुआ था, घाटा हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी, देखिए दोस्तों रूस में जो अक्टूबर 1917 में की क्रांति हुआ था उस दोस्तों आपको 24 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट है कि ध्रुवीय शक्तियों के किन देशों को कहा गया है, तो जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी जापान दोस्तों किस में आ जाएगा, धुरी में। क्या सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अमेरिकी क्रांति का कारण था, तो अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था दोस्तों, जिसमें पहला कथन है कि इंग्लैंड सरकार को उपनिवेशों में भारी आक्रमण, बिल्कुल सही है। फिर नौ परिवहन सिद्धांत को लागू होने में, ये भी सही है। और उदारवादी स्वायत्ता की विकास, ये भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं, तो एक्सेल में दोस्तों जो फिल्म हैंडल हम देखते हैं वह कहाँ पे देखते हैं, तो वह दोस्तों आपका एक चयनित प्रकोष्ठ यानी सेल के निचले दाएं कोने पर रहता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के संबंध में दोस्तों जो वेटवेयर होता है वह मानव मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड को विपरीत यानी ऑपोजिट कार्य करता है, तो कौन सा दोस्तों, तो आपका प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर। नेक्स्ट है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 का रिपोर्ट कब जारी हुआ था, तो यह रिपोर्ट दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ है, 2 अक्टूबर 2023 को याद रखिएगा, बिहार जाति आधारित जनगणना। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार राजधानी पटना का स्थान कौन सा है, तो बिहार राजधानी पटना का जो स्थान है दोस्तों 18वां है, याद रखिएगा 18वां। नेक्स्ट है कि कर्मनाशा जो कि विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, क्या दोस्तों किस जगह पर, तो आपको चौसा जगह पर, चौसा जगह पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो राहुल संकृत्यान, राहुल संकृत्यान याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली है, तो यह सजा दोस्तों अहमदुल्लाह को मिला है, अहमदुल्लाह को याद रखिएगा, अहमदुल्लाह को। नेक्स्ट है कि गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन के बदलाव होते हैं, तो यह दोस्तों गोलियों का सेवन से बदलाव होता है, गोलियों का सेवन से। नेक्स्ट है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, तो हड्डी दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा, तो आपका संयोजी उत्तक यानी कि 76 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, संयोजी उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि दोस्तों गलत है,
तो गलत कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन डी ध्यान देना है कि यह शरीर का वजन के लगभग 1.7 से लेकर 1.8% होता है। यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। मानव का दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है और एक वयस्क व्यक्ति में लगभग दोस्तों 6.8 लीटर रक्त होता है। यानी कि तीनों कथन दोस्तों आपका सही है, लेकिन चौथा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद को पता लगाने के लिए दोस्तों अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं, रसवेदी। नेक्स्ट है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में दोस्तों माता पिता का जो योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का आधा हिस्सा याद रखिएगा, क्योंकि आधा माता का आधा पिता का रहता है। नेक्स्ट है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारक नहीं है? तो वायु हो जाएगा दोस्तों, वायु नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको जानने की इच्छा प्रकट करना, जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट है कि उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो उत्तक दोस्तों जो संवहन पुल बनाते हैं वह याद रखिएगा आपको दोस्तों कि जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट पाते हैं कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए किसके भाग के रूप में मौजूद रहता है? तो जो डीएनए मौजूद रहता है दोस्तों वह याद रखिएगा क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट है कि गैप संक्षिप्तीकरण का पूरा लिखिए। तो देखिए गैप संक्षिप्तीकरण का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे कि गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक स्रेपोट्रोफ है? स्रेपोट्रोफ का दोस्तों उदाहरण हो जाएगा कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण का सटीक परिभाषा है? तो जैव निम्नीकरण का दोस्तों जो सटीक परिभाषा होता है कि सूक्ष्म जीव की क्रिया के द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध दोस्तों सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट पर अधिक होगा जो, तो देखिए व्यक्ति का भार दोस्तों लिफ्ट पर अधिक कब होता है? जब वो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला होता है, जब ऊपर की ओर त्वरित होने वाला है। नेक्स्ट है कि पानी की बूंदे को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो न चिपकने का कारण है दोस्तों आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल का अभाव। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 है कि प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच, तो वो दोस्तों उपयोग में पायरेक्स कांच का लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो वह दोस्तों 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। तो दोस्तों रजत का प्रयोग किया जाता है, रजत परत का। नेक्स्ट है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि दोस्तों उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विस्फोटक में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा एमाटोल में, एमाटोल में। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो दोस्तों ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है कि वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड के परत को सुरक्षित होती है? तो दोस्तों एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है कि भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी दोस्तों वह पानी होता है कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, याद रखिएगा आइसोटोप दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है कि मोनोजाइट किसका एस्क है? बताइए दोस्तों मोनोजाइट किसका एस्क है? तब मोनोजाइट हो जाएगा आपका थोरियम का, थोरियम का मोनोजाइट है। नेक्स्ट है कि भारत किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भूटान जाना जाता है, भूटान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सेट नंबर हम लोग 7 को कवर कर चुके हैं। यदि इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं
तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।